हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं आस्था दुबे आपका एडुग्रोन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर की हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के बारे में उनकी डिटेलिंग थोड़ी हम जानने वाले हैं। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में, कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे उनमें फ्रूट्स आते हैं, ये सारी डिटेलिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। नाउ सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, कैटेगरीज ऑफ प्लांट। प्लांट्स की भी जो है अलग अलग कैटेगरीज होती, ठीक है। प्लांट्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे, पहले हम आपको कैटेगरीज बता दें ताकि आपको समझ में आए क्या कैटेगरीज हैं। हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्रीपर्स, देन क्लाइंबर्स, ठीक है। अभी याद नहीं हुआ तो कोई नहीं, अभी हम धीरे धीरे एक एक कैटेगरी के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे। नाउ हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट्स जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। ग्रीन और टेंडर स्टेम्स जिनकी होती हैं वो प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्टर एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। वो यूजुअली शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। कौन से प्लांट्स हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं? जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, वो शॉर्टर होते हैं, उनकी हाइट बहुत नहीं होती है, ग्राउंड के आसपास ही रहते हैं, वो आते हैं हर्ब्स की कैटेगरी में। उनकी स्टेम्स भी ग्रीन होती है। ग्रीन किस लिए होता है आपको पता ही है, क्योंकि उसमें ग्रीन एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो उस पिगमेंट, उस ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन अपीयरेंस उसका दिखता है, ठीक है। तो हर्ब्स की आपको कैटेगरी समझ में आ गई। हर्ब्स में वो प्लांट्स आते हैं जो स्मॉल होते हैं और जिनके स्टेम्स जो होते हैं ग्रीन और टेंडर सॉफ्ट होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, जनरली ग्राउंड के आसपास ही रहते हैं वो, और शॉर्टर होते हैं यानी हाइट ज्यादा नहीं होती, और बहुत ढेर सारी उनकी ब्रांचेस नहीं होती। तो वो किस कैटेगरी में आ गए? हर्ब्स की कैटेगरी में आ गए ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रब्स। ना अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रब्स। अब श्रब्स किस कैटेगरी में आते हैं? श्रब्स के प्लांट्स कैसे होते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं? सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब श्रब्स के जो प्लांट्स श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं वो कैसे होते हैं? उनके ब्रांचेस जो होते हैं वो लिटिल हार्ड होते हैं, ठीक है। हर्ब से हार्ड होते हैं बट दे आर नॉट थिक। वो मोटे नहीं होते हैं, वो थिन होते हैं, बट हर्ब से ज्यादा उनके प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं, जो श्रब की कैटेगरी में आते हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। वो प्लांट जिनके स्टेम्स जो होते हैं हार्ड होते हैं बट बहुत थिक नहीं होते हैं, और इनके जो ब्रांचेस होती हैं, जो निकली होती हैं, वो जनरली बेस से निकली होती है, ठीक है। बेस से निकली होती है ढेर सारी ब्रांचेस। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं वो श्रब की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे झाड़ जैसे बुशी अपीयरेंस के दिखते हैं क्योंकि उनके बेस से ढेर सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, तो वो बेस से निकली जैसे झाड़ जैसे वो दिखेंगे, बुशी अपीयरेंस के दिखेंगे वो, ठीक है। और इनकी स्टेम क्या होती है? बहुत मतलब हार्ड होती है लेकिन बहुत थिक नहीं होती, उनकी स्टेम भी थिन ही होती है। तो ये आ गए आपके श्रब की कैटेगरी में। अब ट्री। ट्री तो हम जनरली बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, भैया ये ट्री है। कैसे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये ट्री है? क्योंकि हम देख के ही जान जाते हैं कि उसकी खूब मोटी सी टहनी होती है, उसके स्टेम क्या होते हैं? मोटे थिक होते हैं और वुडी होते हैं, ठीक है, लंबे से होते हैं। और ट्रीज में क्या होता है? जनरली ब्रांचेस कहाँ निकली है? मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर उनकी ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है, टॉप पे उनकी ब्रांचेस निकली रहती है, और वो स्टेम पे उनकी कोई ब्रांचेस, इतनी लंबी जो स्टेम उनकी होती है उस पे कोई ब्रांचेस नहीं निकली होती, वो टॉप से निकलती हैं। और ट्री की स्टेम जनरली थिक और वुडी होती है। तो इससे देख के हमको समझ में आ जाता है कि ये ट्री है, वो लॉन्ग होता है ट्री, ठीक है। तो इस ये बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है कि ये ट्री है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कैटेगरीज में पढ़ा हर्ब, श्रब्स एंड ट्री के बारे में। नाउ अब इसके आगे कौन से हैं? दो और हैं, एक क्लाइंबर है, एक क्रीपर है, ठीक है। ये जो है अलग है, न ये हर्ब है, न शर्ब है, न ट्री है, इनकी अलग ही कैटेगरी होती है। पहले क्रीपर। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है।
कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी स्टेम्स बहुत वीक होती है और वो सीधे इरेक्ट खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ग्राउंड पे ही आपके फैलने लगते हैं। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना। तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम बहुत स्ट्रांग नहीं होती या इरेक्ट खड़ी नहीं हो सकती, सीधी स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वीक स्टेम है, और वो फैलने लगते हैं ग्राउंड पे, तो उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। वो क्रीपर्स की कैटेगरी में वो प्लांट आ जाते हैं। आपके क्रीपर्स की एग्जांपल हो गए पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या है, ये सब क्रीपर्स है। नाउ द क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, उनका भी सेम ही किस्सा है। बस क्या होते हैं, वो सपोर्ट से ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, ठीक है, उनको किसी डंडे का सपोर्ट दे दो, किसी रस्सी का सपोर्ट दे दो, या फिर वो अपने नेबर प्लांट का सपोर्ट पा गए, तो उसको पकड़ के क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं, इसलिए उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में यही डिफरेंस है कि क्रीपर जो है क्लाइंब नहीं कर पाते, वो इतने वीक होते हैं कि ग्राउंड पे स्प्रेड कर जाते हैं, क्रीप रेंगने लगते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, अगर किसी का सपोर्ट पा गए तो वो ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, तो वो क्लाइंब करते हैं, इसलिए वो क्लाइंबर हो गए। यही डिफरेंस है क्रीपर और क्लाइंबर में। तो क्रीपर का एग्जांपल हम जान गए पम्पकिन एंड वाटरमेलन, और क्लाइंबर का आपका एग्जांपल है पी एंड ग्रेप वाइन। मैं एक बार ये लाइन भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्लाइंबर की। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वही जो सपोर्ट लेके क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, तो वो क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, लाइक दिस, वो सपोर्ट पाके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। नाउ क्रीपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। जो मैंने सबसे पहले बोला, क्रीपर और क्लाइंबर क्या है, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, हर्ब, श्रब एंड ट्री, इनकी अपनी अलग ही कैटेगरी है। तो हमने कितनी कैटेगरी पढ़ ली, हर्ब, श्रब, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर, 5 कैटेगरीज हमने प्लांट की पढ़ ली। यहाँ पे सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको। एग्जाम्पल याद रहेंगे तभी जो है आप आएगा, तो आप एग्जाम में या कहीं टेस्ट में, या आपको एग्जाम्पल्स पता भी होने चाहिए कि कौन सी क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, सॉरी क्रीपर के एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल आपके पी, ग्रेप वाइन, ये सब क्लाइंबर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज हमने पढ़ ली। अब हम आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स में भी तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन भी, हमारे पास अलग अलग पार्ट है, हैंड है, लेग है, हेड है, नेक है, शोल्डर है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स है हमारे। वैसे प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, ठीक है। पहली लाइन हमारी हमें क्या कह रही है, अ प्लांट हैव सर्टेन पार्ट विद देयर स्पेसिफाइड फंक्शन, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सबके अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। द नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। जो नॉन ग्रीन यानी जो ग्रीन कलर का नहीं होता है और अंडरग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड के अंदर जा वो फैलता है, उगता है, बढ़ता है, ग्राउंड के ऊपर नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। रूट कहाँ रहता है, ग्राउंड के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का भी नहीं होता, कि उसको ग्रीन कलर के होने की जरूरत नहीं है, ग्रीन पिगमेंट की उसको जरूरत नहीं है, क्लोरोफिल की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, तो उसको सनलाइट नहीं मिलनी है, तो सनलाइट नहीं मिली है तो क्लोरोफिल काम ही नहीं करेगा, इसलिए वो नॉन ग्रीन होते हैं, उनको जरूरत नहीं है ग्रीन पिगमेंट की। वो रूट का अलग ही अपना काम होता है, उन क्लोरोफिल उनको जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अंडरग्राउंड है, नॉन ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट नहीं है वो। और जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। लाइकवाइज जो अबव द ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के ऊपर जो होते हैं, वो क्या बन गए हमारे, शूट सिस्टम, शूट्स में आ गए। अबव द ग्राउंड क्या हो गया, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है, अबव द ग्राउंड है, तो ये हमारे हो गए शूट, ठीक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। ग्रीन पार्ट जो प्लांट जो ग्राउंड के अबव है वो शूट है। वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनको ग्रीन पिगमेंट है उसमें, क्योंकि उन पार्ट पर सनलाइट पड़ सकती है, तो उन पार्ट में जो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो काम करेगा, इसलिए वो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन हमारी क्या करिए, सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। वही चीज अबव द ग्राउंड क्या है, तो अबव द ग्राउंड शूट सिस्टम है। वो शूट सिस्टम क्या क्या लिए हुए है, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, जो भी अबव हमें ग्राउंड के दिखता है वो शूट सिस्टम है। वो सब में ये सब हमें दिखता है, फ्रूट दिखता है, फ्लावर दिखता है, लीव्स दिखता है, स्टेम्स दिखती हैं, तो ये सब क्या है हमारे शूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड, ग्रीन पार्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रूट। अब देखो, अब पहले सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
पूरे प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। दो तरह की रूट्स होती हैं, टू मेन टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। पहले हम टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अ सिंगल रूट कॉल्ड द प्राइमरी रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। जब सीड पहले डॉर्मिनेंट स्टेट पे होता है, डॉर्मिनेंट यानी पड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, डॉर्मेंट है, वो हिलडुल, वैसे तो हिलडुल वैसे भी नहीं सकता, लेकिन उसमें से कुछ हरकतें नहीं हो रही, मतलब कुछ निकल नहीं रहा, पेड़ नहीं निकल रहे, तो उसको वो किस स्टेज पे कहलाएगा, डॉर्मेंट स्टेज। फिर जब उसकी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब सनलाइट, वाटर, सॉइल, सब कुछ प्रॉपर उसको मिलेगा, तो वो क्या करेगा, डॉर्मेंट स्टेट से बाहर निकलेगा, जर्मिनेट करेगा, फलेगा, मतलब उसमें से रूट्स निकलने शुरू होंगे, ठीक है। तो सीड्स में से ही रूट्स निकलते हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे, स्टेम से भी रूट्स निकलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसमें मॉडिफाइड स्टेम से। तो जब वो सीड्स को प्रॉपर कंडीशन मिल गई उसकी जर्मिनेट करने के लिए, मतलब सनलाइट, वाटर, सॉइल सब कुछ मिल गया उसको, तो वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। उसमें से रूट निकलते हैं। ये रूट कहाँ जाते हैं, ग्राउंड के अंदर, सॉइल को पेनिट्रेट करके ग्राउंड के अंदर जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर जाते हैं। तो अब ये रूट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, या इस सीड में से टैप रूट निकलेगा या इस सीड में से फाइब्रस रूट निकलेगा। टैप रूट क्या होता है, टैप रूट ये होता है जिसका एक प्राइमरी रूट होता है, एक बड़ा सा प्राइमरी रूट होता है, उसी रूट में से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी 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 ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। इसलिए उसे टैप रूट कहते हैं। एक प्राइमरी रूट में से ढेर सारी लेटरल ब्रांचेस जब निकलने लगती हैं तो वो क्या हो जाता है, वो टैप रूट की कैटेगरी में आ जाता है। लेटरल स्मॉल रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स, ठीक है। लेटर स्मॉल रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स। टैप रूट से बाद में क्या होती है, स्मॉल रूट्स निकलती है जिन्हें हम कहते हैं लेटरल रूट्स। वो बाहर निकलती है, ब्रांच आउट होती है प्राइमरी रूट से, यानी मेन रूट में से। टैप रूट की हम बात करें, टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है जिसमें से लेटर और स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम लेटरल ब्रांचेस कहते हैं प्राइमरी रूट में से। उस इस टाइप की रूट को, जो इस टाइप की रूट होती है, इसको हम टोटल को कहते हैं टैप रूट। प्राइमरी रूट होती है, उसमें से बाद में लेटरल ब्रांचेस निकलती ना। ऐसी रूट किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है कैरेट। कैरेट देखा होगा, कैरेट रूट ही होता है, रूट है, उसमें से रेशे निकले रहते हैं, वो लेटरल ब्रांचेस हैं, ठीक है। वो सीधा एक वो प्राइमरी, कैरेट अपना प्राइमरी रूट है, टैप रूट है, उसमें से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। रेडिश, टर्निप, बीट रूट, पी, ग्राम, मैंगो, नीम पाइन, शीशम है टैप रूट्स। ये सब एग्जाम्पल है टैप रूट्स के। ये देखो टैप रूट्स आ गया हमारा, यहाँ देखो रियल पिक्चर टैप रूट की। कैरेट है हमारा, इसमें से लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, ये हमारा क्या है, टैप रूट है ना। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रस रूट के बारे में। Thin fiber-like root, almost equal in size, grow from the base of the stem. They have bushy appearance. For example, grass, maize, wheat, rice, onion, sugar can have fibrous root. अब fibrous root कैसे होती है, देखो इस पिक्चर में एक प्राइमरी रूट नहीं है, इक्वल साइज की ढेर सारी रूट निकल रही है, बुशी अपीयरेंस, हार्ट जैसा अपीयरेंस बना रही है, ठीक है। एक साइज की ढेर सारी रूट निकलती है, इस टाइप की रूट्स को हम क्या कह सकते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है। अब फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास ग्रास है फाइब्रस रूट, मेज है फाइब्रस रूट, व्हीट, राइस, ऑनियन, शुगर केन है फाइब्रस रूट्स। इन सब की क्या है, फाइब्रस रूट है ना। फंक्शंस ऑफ रूट, रूट हो गया, अंडरग्राउंड प्लॉट को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। कितने तरह के रूट होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। अब रूट के फंक्शन पे हम आ गए, फंक्शन ऑफ रूट जानते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करती है, सबसे पहले तो वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है, खींचती है, वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से खींचती है। रूट एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल। रूट क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है, उससे क्या होता है, पूरा प्लांट खड़ा रहता है उसके सहारे, रूट के सहारे पूरा प्लांट खड़ा रह पाता है, ठीक है। Root help to bind the soil particles together and save them to be blown off by strong wind or washed away by flowing water. Soil erosion के बारे में आपने पढ़ा होगा, अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। रूट क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। सॉइल को पकड़ के रखने से क्या होता है, जो टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है वो ब्लोन अवे नहीं हो पाती है, हट नहीं पाती है, किससे, विंड से, वाटर से, वो बची रहती है, सॉइल फर्टाइल रहता है। किसकी वजह से, पेड़ की वजह से, प्लांट की वजह से, उनकी रूट की वजह से, क्योंकि रूट उनको बांध के एक जगह
रखती है, इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ उगाओ ना। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड रूट। ये तो नॉर्मल रूट्स की बात हो गई। कुछ रूट्स क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, उनके फंक्शन जो है सिंपल रूट के अलावा और भी उनके फंक्शंस हमें दिखते हैं, सामने आते हैं। जैसे कि इन सम प्लांट्स रूट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड सपोर्ट। जैसे नॉर्मल रूट्स होती है वो सपोर्ट देती है, वी नो वेरी वेल, ओके। न्यूट्रिशन एंड वाटर देती है प्लांट को, वी नो वेरी वेल, ओके। सॉइल फर्टाइल रखती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, वी नो दैट, ओके। नाउ कुछ और जो मॉडिफाइड रूट है उसमें एडिशनल फंक्शन आपका रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। रिप्रोड्यूस करती है, नया प्लांट लाती है रूट, ठीक है। मॉडिफाइड रूट सच एज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश हैव swollen root because of food stored by them. The plant use this food when needed. अब क्या होता है, मॉडिफाइड रूट जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या होते हैं, स्वेलन होते हैं, फूले हुए होते हैं ना, फूले हुए आपको दिखेंगे। ये देखो स्वीट पोटैटो फूले हुए, ये इतने स्वेलन, इतने मोटे फूले हुए क्यों है, क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर है, फूड स्टोर है, ताकि इनसे जब ये रिप्रोड्यूस करके दूसरा प्लांट आता है, इन रूट से दूसरे प्लांट जो बेबी प्लांट होते हैं उनको ये अपना स्टोर फूड दे पाए, ताकि वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए, मर ना जाए बिना फूड के, ठीक है। तो ये इनमें स्वैलन इसलिए होते हैं कि इनमें फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है जो अपने बेबी प्लांट्स को ये पास करते हैं, देते हैं, जिससे बेबी प्लांट भी ग्रो कर जाता है। ये मॉडिफाइड रूट का एक काम है। नाउ modified root can reproduce plant using the store food for the baby plant in banyan tree, ठीक है। modified root हमने पढ़ लिया कि modified root क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, और स्टोर फूड जो उसके रूट में होता है, जो swollen रूट उसकी होती है, उसमें स्टोर फूड होता है, इसलिए वो swollen होती है, वही स्टोर फूड अपने बेबी प्लांट को देती है ताकि वो और अच्छे से बढ़े और ग्रो करे ना। अब एक और फंक्शन मॉडिफाइड रूट का, इन बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, आपने देखा होगा बरगद का पेड़ बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें से क्या होता है, उसकी ब्रांचेस में से आपने देखा होगा जनरली रोप लाइक, रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा होता है, ग्राउंड की तरफ, उसकी ऊपर की ब्रांचेस होती है, उसमें सारे रस्सी लाइक के स्ट्रक्चर नीचे आ रहे होते हैं। वो नीचे आते हैं और कहाँ जाते हैं, ग्राउंड को पेनिट्रेट कर देते हैं, पेनिट्रेट करके फिर वो अंदर चले जाते हैं ग्राउंड में, और वहां पे अपनी जड़ें फैला लेते हैं, वहां पे रूट बन जाते हैं, जड़ें फैला लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो बनियन ट्री की हैवी ब्रांचेस हैं, जो भारी भारी ब्रांचेस हैं, उनको सपोर्ट दे पाए, कि वो अपनी हैवीनेस की वजह से वो गिर ना जाए, पेड़ से अलग ना हो जाए। तो ये एक अलग ही रूट बन गया, ठीक है। मेन रूट के बाद ब्रांचेस में से रोप लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, सॉइल को पेनिट्रेट करके वहां अपनी जड़ें फैला दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रांच को सपोर्ट मिला, वो हैवी ब्रांचेस गिरी नहीं। ये एक और मॉडिफाइड रूट का फॉर्म है, ठीक है, ये एक और मॉडिफाइड रूट ये ऐसे आ गई, ठीक है। और इन रूट को हम क्या कहते हैं, इन रूट को हम कहते हैं प्रॉप रूट्स, इन रूट को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। तो हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करने के लिए रोप लाइक स्ट्रक्चर आता है, ग्राउंड को पेनिट्रेट करके अपनी जड़ें फैला लेता है और हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। इस टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स। बनियन ट्री में आपको आसानी से देखने को मिलेगी। नाउ प्लांट लाइक sugarcane, maize, bamboo have long thin stem to remain standing erect. Some root grow from their stem and give them additional support. These roots are called stilt root. अब ये prop root पढ़ लिया, हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट किया। अब कुछ प्लांट जिनकी स्टेम थिन होती है, बनियन ट्री की तरह इतनी हैवी स्टेम्स नहीं होती है, थिन स्टेम्स होती है, जैसे शुगरकेन हो गया, बैम्बू हो गया, बांस का पेड़, ठीक है। इनकी स्टेम थिन होती है लेकिन लंबे लंबे होते हैं ये। अब इनकी स्टेम को सपोर्ट देने के लिए इनके बेस से जो है बाहर आते हैं रूट्स, इनके बेस से रूट बाहर आते हैं, वापस ग्राउंड में चले जाते हैं। इस तरह से इनके बेस से स्टेम बाहर आते हैं, रूट ग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। ये भी इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, इन रूट्स को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। ये थिन स्टेम्स को सपोर्ट करने के लिए वो गिर ना पाए, इस तरह से निकलती हैं। तो ये कौन सी होंगी, स्टिल्ट रूट। और जो बनियन ट्री से जो ऊपर स्टेम से नीचे तक आ रही है, हैवी ब्रांचेस को सपोर्ट कर रही है, वो क्या हो गई आपकी प्रॉप रूट्स ना। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। अब तक हमने रूट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, देन मॉडिफाइड रूट, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, एंड नाउ अब हम आ रहे हैं स्टेम पे।
एक आप ग्राउंड के ऊपर आते हैं, अंडरग्राउंड से ग्राउंड के ऊपर आते हैं और उसके बारे में जानते हैं। ना स्टेम, द स्टेम में बी थिन एंड वीक और थिक एंड वुडी। स्टेम क्या हो सकती है? थिन हो सकती है, कमजोर हो सकती है, थिक हो सकती है और वुडी हो सकती है। पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, कमजोर भी हो सकती है, वुडी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ना द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट ब्रांचेस विच बियर बर्ड, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये लाइन हमें क्या कह रही है? स्टेम जो होती है प्लांट की, वो क्या करती है? ब्रांचेस को सपोर्ट करती है। इन ब्रांचेस पे हमें क्या मिलता है? इन ब्रांचेस में हमको मिलते हैं बर्ड्स, कलियां, पत्ते, फूल और फल, ये सब मिलते हैं इन ब्रांचेस पे। द स्टेम इज अ लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीव्स एंड द फ्लावर। स्टेम किसके बीच का लिंक है? रूट के और लीव्स एंड फ्लावर्स के बीच का लिंक है स्टेम ना। इसी स्टेम से रूट भी जुड़ी हुई है, इसी स्टेम से जो है ब्रांचेस निकली जिसमें लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स भी जुड़े हैं। तो ये स्टेम क्या हो गई? बीच का लिंक हो गई ये स्टेम ना। पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ ग्रो इज कॉल्ड द नोड। जिस पॉइंट से लीफ ग्रो करता है, जिस पॉइंट से, उसे हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। ठीक है, और इस नोड से फर्दर जो चीज ग्रो कर रही है, लीफ ग्रो कर रही है, तो वो हो गई इंटर नोड। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच का पोर्शन क्या होता है? ये एक नोड से लीफ निकली, फिर यहां से एक और निकल गई, तो इस बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर नोड्स ना। बहुत इजी है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं बच्चों ना। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम के बारे में जाना। स्टेम इज अ लिंक बिटवीन रूट एंड लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, स्टेम में बी थिन, मे बी थिक, स्टेम में बी स्ट्रॉन्ग, मे बी वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी हो सकती है, वीक एंड टेंडर हो सकती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है स्टेम का? द स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या कैरी करता है? वाटर और न्यूट्रिशन रूट से लेता है और बाकी प्लांट्स के पार्ट्स को ब्रांचेस में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में भेज देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेम इज अ लिंक, स्टेम ही लिंक है रूट और बाकी प्लांट्स के पार्ट का। ओके, द स्टेम कैरीज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वैसे ही जैसे रूट से वाटर एंड न्यूट्रिशन अलग पार्ट्स में दे देता है प्लांट के, वैसे ही लीव्स से, जो लीव्स क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से, वाटर एंड और सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो खाना बनाती है, जो फूड बनाती है, तो लीव से फूड लेके क्या कर देता है? सारे प्लांट्स के पार्ट में बांट देता है। कौन? स्टेम। ये सब काम है स्टेम का ना। द स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। ये हम जानते हैं, स्टेम सपोर्ट करती है फ्लावर को, लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्रूट्स को, प्लांट की। स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम्स क्या करती हैं? नॉर्मल स्टेम्स तो नॉर्मल काम करती हैं भैया, रूट से वाटर और न्यूट्रिशन ले जा रही हैं, लीव से फूड ले जा रही हैं, सारे पार्ट्स में प्लांट के फैला दे रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं। ठीक है, ये तो सारी स्टेम करती है। नाउ मॉडिफाइड स्टेम्स जो होती हैं वो और अलग से क्या कर देती हैं प्लांट के लिए? स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। वो कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो भैया कौन से स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं? Stems of plants such as cactus and jade swells up to store water in them. जैसे कैक्टस का प्लांट, कैक्टस का प्लांट में क्या होता है? उनके जो स्टेम होते हैं स्वेल्स हो जाते हैं, फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? वाटर स्टोर करने के लिए। कैक्टस जनरली डिजर्टेड प्लांट है, जनरली वहां पाया जाता है जहाँ पे पानी कम होता है। हमें ऐसे भी अपनी जगह पे भी दिखता है, हम लगाते हैं कैक्टस अपने घर में। लेकिन जो ये बड़े बड़े हैवी कैक्टस जो आप देख रहे हैं पिक में, ये जनरली डिजर्टेड प्लांट है। तो इनको क्या चाहिए? इनको पानी को बचाना है, इनका पानी खत्म ना हो पाए क्योंकि इनको पानी कम मिलता है। तो इनके स्टेम्स क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, जगह बना लेते हैं जिसमें पानी जो है स्टोर हो जाता है, जो कि ये यूज करते रहते हैं अपने टाइम से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Stems of plant like cactus become leaf-like, flatten and green and prepare food for the plant. Cactus के स्टेम जो होते हैं लीफ लाइक फ्लैट भी हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं ताकि वो फूड बना पाए प्लांट के लिए। स्टेम में भी मॉडिफाई एज टू हैव थ्रोन्स ऑन देयर सरफेस टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। स्टेम मॉडिफाई होके थ्रोन भी बना लेते हैं, कांटे बना लेते हैं अपने ऊपर, ताकि क्या हो सके? वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई एनिमल आकर को खा ना जाए।
कोई तोड़ ना जाए। तो थ्रोन से क्या होता है, लोग ज्यादा जिसमें कांटे होते हैं उससे दूर रहते हैं, भैया कांटा लग जाएगा। एनिमल्स नहीं खा पाते क्योंकि कांटे की वजह से। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम क्या मॉडिफाइड हो जाते हैं, थ्रोन में, कांटों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड बोगनवेलिया, रोज एंड बोगनवेलिया को देखो, उसमें कांटे होते हैं, यही मॉडिफाइड स्टेम है। नाउ some climbers such as passion flower and grapevine are modified to form special structure called tendrils to help attach themselves to other support। अब देखो, some climbers, जो climbers होते हैं, जो अलग ही कैटेगरी है प्लांट का, जैसे कि पैशन फ्लावर, ग्रेप वाइन, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स हैं। उनमें स्टेम मॉडिफाइड होके टेंड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने आप को सपोर्ट देते हैं। क्लाइंबर्स चढ़ने वाले ना, सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं। टेंड्रल स्ट्रक्चर से वो लपेट लपेट के अपने आप को ऊपर चढ़ने के लिए इस तरह से टेंड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो, नहीं ऊपर वाले में, ओके, ऊपर वाले में टेंड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, मिडरिव, ऑनियन एंड जिंजर आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड रिप्रोड्यूस। ओके, टेंडल स्ट्रक्चर बनाने में क्लाइंबर्स के, जो क्लाइंबर्स में जो आते हैं प्लांट, वो अपना स्टेम को क्या होते हैं, ऐसे टेंड्रल जैसा बना लेते हैं, जिसको पकड़ पकड़ के वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। अब ना कुछ प्लांट जैसे पोटैटो, मिडरिव, ऑनियन और जिंजर के मॉडिफाइड जो स्टेम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फूड स्टोर करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टेम, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेम, रिप्रोड्यूस करते हैं और फूड स्टोर करते हैं। मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं किसके, ओनियन, मिडरिव, जिंजर, इन सबों के पास जो होते हैं, पोटैटो के पास मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। स्टेम कटिंग ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कुछ प्लांट के अगर स्टेम काट के उनको अगर लगा दो सॉइल में, तो वो न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो जाएंगे, नए प्लांट उगा देंगे। जनरली रूट से होता है, सीड से होता है, नए प्लांट आते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर जो होते हैं जैसे कि रोज, उनकी स्टेम काट के अगर आप सॉइल में डाल दो तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ओके, तो स्टेम कटिंग ऑफ सम प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जैसा कि मैंने बता दिया, जब स्टेम कट करते हैं हिबिस्कस का और रोज के प्लांट का, ऐसे स्टेम कट करके हम सॉइल में डालते हैं, तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाता है एकदम न्यू प्लांट में, वो वापस से ग्रो होने लगता है, उसको रूट की जरूरत नहीं होती। तो ये एक और फंक्शन है मॉडिफाइड स्टेम का, ठीक है। अब हम आते हैं लीव्स पे। लीव्स के बारे में जानते हैं बच्चों। द लीव्स आर द थिन एक्सपेंडेड आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम्स, ठीक है। लीव्स क्या है, एक नोड्स जो हमने बताया था स्टेम से, जो जहां से लीव्स निकलती है उसको क्या कहते हैं हम, नोड। नोड से लीव्स निकल रही है, ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है, फ्लैट थिन ग्रीन पार्ट है, ठीक है। द लीव ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर फ्लैट एंड ग्रीन। ज्यादातर प्लांट के लीव्स क्या होते हैं, फ्लैट और ग्रीन होते हैं। द क्लीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, और क्लोरोफिल। जैसा कि मैंने पहले बताया और आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये ग्रीन पिगमेंट लीव्स में पाया जाता है, स्टेम्स में भी पाया जाता है। और ये किस लिए होता है, किसके काम में आता है, ये फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करती है, अपना फूड बनाती है। कैसे कर पाती है, उस ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए ग्रीन कलर होता है उसका। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज एंड शेप। डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं साइज और शेप्स में, सबके एक जैसे ही नहीं होंगे, अलग अलग लीव्स आपको दिखेगी प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ अ लीव इज कॉल्ड लैमिना और लीफ प्लेट। ये देखिए, ये आ गई हमारी पिक्चर। जो फ्लैट पोर्शन होता है लीव्स का, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना। लेमिना बोल लो या लीफ ब्लेड बोल लो, ठीक है। लेमिना किससे अटैच होता है, पेटियोल से, ठीक है। ये पेटियोल फर्दर बढ़ता है, जो कि स्टेम से अटैच होता है, नॉट जहां पे अटैच होता है उसको हम नॉट कहते हैं। ये पेटियोल आगे बढ़ता है पूरा लीव्स में एकदम टिप तक। तो ये जो आगे बढ़ता है लीव्स में बीच में, इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इस पेटियोल को जब फर्दर एक्सटेंड होता है, टिप तक जाता है, मिड रिब। अब मिड रिब से फर्दर वेन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं वेन्स, लीव्स वेन्स, ठीक है। अब ना ये वेन्स क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट डायग्राम के साथ दिखाते हैं।
तो द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिजाइन बनती है लीफ वेन से लीफ में, इन्हें हम कहते हैं लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला रेटिकुलेट। रेटिकुलेट आपको पहला दिख रहा है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है वेन, ठीक है, नेट का स्ट्रक्चर बना लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और वो वेन्स जो पैरेलल होती हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। वो वेव्स जो पैरेलल जा रही हैं वो पैरेलल वेनेशन हो गई, और जो नेट लाइक जा रही हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना ले रही है, वो रेटिकुलेट वेनेशन हो गई। सिंपल है ये। नाउ फंक्शंस ऑफ लीव। लीव्स के फंक्शन के बारे में जानते हैं। पार्ट पढ़ लिया, उसके वेनेशन के बारे में पढ़ लिया, 2 तरह के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। अब फंक्शन जानते हैं लीव्स का। The major function of green leaves is to prepare food from carbon dioxide of the air around them and water from the root in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. मेजर फंक्शन क्या होता है लीव्स का? हमें पता है, फूड प्रिपरेशन का। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, इसीलिए लीव ग्रीन दिखती है। उसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जो हमें सन से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, वाटर से हमें क्या मिल जाता है, सॉइल से हमें क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। इन सब की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे क्या होता है? फूड बनता है प्लांट का। और ये लीव्स करती है, क्योंकि क्लोरोफिल जरूरी है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स पे पाया जाता है, स्टेम्स पे भी पाया जाता है। जो स्टेम्स हमें ग्रीन दिखती है उनमें क्लोरोफिल होता है। लीव्स क्या करती है? ऑक्सीजन भी रिलीज करती हैं अपने सराउंडिंग में, जो ऑक्सीजन हम ह्यूमंस और एनिमल्स को रिक्वायर्ड होता है सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना प्लांट लगाओ। प्लांट लगाएंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा, वरना ऑक्सीजन किससे मिलेगा? नहीं मिलना। प्लांट लगाओ भाई, है ना। अब नाइट में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, तो क्योंकि सनलाइट नहीं है तो कैसे होगा? तो फिर क्या होता है? उल्टा होता है। लीव्स क्या होता है? ऑक्सीजन लेने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या उस समय छोड़ी होती कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो हमें इसलिए रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। उल्टा प्रोसेस होने लगता है। नाउ द प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। द स्मॉल ओपनिंग इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द लीफ। स्टोमेटा होते हैं किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के 2 सेल्स होते हैं, उनके बीच में एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यहीं से क्या होता है? ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन जाना, कार्बन डाइऑक्साइड आना, कार्बन डाइऑक्साइड जाना, ऑक्सीजन आना, इस तरह का गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के लोअर सरफेस में, एकदम एंड में स्टोमेटा ये पाए जाते हैं। स्टोमेटा के बारे में आप और पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में, ये कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। इन स्टोमेटा से वाटर भी रिलीज होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अभी आगे स्लाइड में थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन के बारे में भी जानेंगे। प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। देखो आगे, प्लांट लूज करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में प्लांट वाटर लूज करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग से। दिस लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्या होता है? वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? सॉइल से। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर होता है, तो जड़ क्या करती, रूट क्या करती? खींचती है वाटर, न्यूट्रिशन स्टेम के थ्रू ऊपर तक भेजती है, लीव्स पे, लीव्स तक, लीव्स की टिप्स तक। फिर लीव्स पे क्या होता है? स्टोमेटा ओपनिंग होती है, स्टोमेटा ओपनिंग से वाटर क्या होता है? रिलीज होता रहता है, वेपर के थ्रू, भाप के थ्रू रिलीज होता रहता है। ये क्यों जरूरी है वाटर लॉस? क्योंकि वाटर लॉस इसलिए जरूरी है कि जितना वाटर रिलीज होगा नीचे उतना सक्शन प्रेशर बनेगा। लीफ खींचती रहती है वाटर, तो रूट स्टेम के थ्रू भेजता रहता है ऊपर। वाटर के साथ साथ क्या जा रहा है? न्यूट्रिशन भी जा रहा है, पूरे प्लांट्स को मिल रहा है न्यूट्रिशन, ठीक है। इसलिए ये वाटर रिलीज जरूरी है, ये ट्रांसपीरेशन जरूरी है। इसी लॉस ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ना अब ये वाटर ऊपर से रिलीज हो रहा है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए और वाटर के लिए सक्शन प्रेशर बन रहा है रूट पे, तो रूट और वाटर खींच के भेज रहा है, ऊपर से रिलीज होते जा रहा है, नीचे प्रेशर बनते जा रहा है कि और भेजो और भेजो, ठीक है। लीव्स ऊपर से बोल रहे हैं भैया और भेजो, खत्म हो गया खत्म हो गया। इस तरह से वाटर के साथ न्यूट्रिशन भी चढ़ते जा रहा है और प्लांट पे सारे तरफ प्लांट्स को मिलते जा रहा है। दिस वाटर ब्रिंग्स अलोंग मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जैसा मैंने बोला, ये वाटर अपने साथ और न्यूट्रिशन लेके आता है सॉइल से।
ना ये देखो, ये जो आपको पिक दिख रही है ये ट्रांसपीरेशन की पिक है। ऐसे मॉइस्ट लीव्स हो जाती है एकदम अर्ली मॉर्निंग, आप देखो तो आपको फील होगा। Now modified leaves. The structure of the leaves is changed to do some special function. The leaves modified as shown to reduce loss of water in desert plant. अब modified leaves में क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या करता है, प्लांट्स को सपोर्ट के लिए होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है। जैसे कि कुछ लीव्स थ्रोन में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाटर लॉस कम हो। डिजर्टेड प्लांट में क्या है, इतना ज्यादा पानी तो मिलना नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो थ्रोन में कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वाटर लॉस कम हो। इस तरह से द लीव्स मॉडिफाइड एज थ्रोन प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल। सेम चीज, वो एनिमल उन्हें खा ना ले, इसलिए भी थ्रोन में बदल गई लीव्स। द लीव्स मॉडिफाइड टू थ्रेड लाइक टेंडल्स हेल्प इन क्लाइंबिंग और सपोर्ट। लीव्स क्या हो गई, टेंडल्स में बदल गई। देखो यहाँ पे आ गया टेंडल्स की पिक्चर। जैसे स्टेम बदल जाता है क्लाइंबर्स में, वैसे लीव्स भी बदल जाती है क्लाइंबर्स में, उनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो क्लाइंब कर पाए और ऊपर। ये मॉडिफाइड लीव्स का फंक्शन ये भी हो गया। इन द प्रोसेस द टेंडल्स कॉइल अराउंड द सपोर्ट टू क्लाइंबर। फॉर एग्जांपल पी प्लांट हैज लीव टेंडल्स। इसका एग्जांपल क्या है, पी प्लांट। इस तरह से टेंडल लीव्स हो जाती हैं पकड़ पकड़ के ऊपर क्लाइंब करने के लिए, क्लाइंबर्स के लिए। क्लाइंबर के एग्जांपल पी प्लांट, इनमें मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। जैसा कि स्टेम होता है वैसा लीव्स हो जाती है मॉडिफाइड। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, फ्लावर्स। हम जानने जा रहे हैं फ्लावर्स के बारे में। नाउ हम जानने जा रहे हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या होते हैं, ये ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के। फ्लावर कुछ रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ मॉडिफाइड स्टेम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का वो फ्लावर ही होता है। फ्लावर में आपके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। द फ्लावर ऑफ सम प्लांट चेंज इनटू फ्रूट, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड फ्रेगनेंस। फ्लावर्स के कुछ फ्लावर्स ही फ्रूट में चेंज हो जाता है। कुछ प्लांट में फ्लावर क्या होता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। और फ्लावर का क्या होता है, डिफरेंट शेप, साइज, कलर और फ्रेगनेंस में आता है। अलग अलग पेड़ के अलग अलग कलर के फ्लावर मिलते हैं, अलग अलग खुशबू मिलती है, अलग अलग शेप और साइज दिखने को मिलता है, अलग अलग कलर्स दिखने को मिलते हैं, राइट। बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर जो प्लांट का। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। द आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेपल्स। जो ये देखो नीचे का पार्ट जो है ये सेपल है आपका, ये जो ग्रीन पार्ट है नीचे का, एकदम फ्लावर के एकदम नीचे का पार्ट जो ग्रीन है ये सेपल है, ठीक है। सेपल से क्या निकले हैं, पेटल्स। पेटल्स जो रंग बिरंगे, कलरफुल, अट्रैक्टिव, इन्हीं से फ्रेग्रेंस आती है। इन्हीं पेटल से क्या आती है, फ्रेग्रेंस आती है। ये अट्रैक्टिव पेटल होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। फ्रेग्रेंस इनकी बड़ी आती है इन्हीं में से, पेटल्स में से। इंसेक्ट्स जो होते हैं वही ज्यादातर हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वो इधर से उधर होते हैं तो उससे क्या होता है, आराम से रिप्रोडक्शन हो पाता है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, पहले पार्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है ये पेटल्स होते हैं, इनसे फ्रेग्रेंस आते हैं। अब ये देखो, ये जो फिलामेंट जैसा निकला है ये होता है फिलामेंट, इसके ऊपर स्वेलन पार्ट होता है, ये होता है एंथर। फिलामेंट एंड एंथर मिलके, फिलामेंट एंड एंथर मिलके बनाते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन के दो पार्ट का होता है, एक फिलामेंट जो लंबा सा ग्रीन सा निकल के आया है, और ऊपर का स्वेलन स्ट्रक्चर एंथर, ठीक है। ये हो गया आपका मेल पार्ट। अब ना ये जो बड़ा सा आपका दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये है आपका कार्पल। कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पल के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे नीचे वाला ओवरी, फिर उसके ऊपर जो ये लंबा सा है ये स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा मिलके क्या बना दिया, कार्पल। कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन कितने पार्ट्स में होते हैं, दो पार्ट में, फिलामेंट एंड ऊपर का स्वेलन पार्ट एंथर। एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, कार्पल। कार्पल कितने पार्ट के हो गए, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, एकदम ऊपर टॉप में स्टिग्मा चिपचिपा होता है, ठीक है। अब ये फिर रिपीट हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का, एकदम नहीं लेना, हम एकदम अच्छे से आपको बताते हैं अभी फिर से।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम फिर से रिपीट करेंगे इसको। नाउ स्टेमन, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो फिर अब यहाँ पे स्टेमन आपको दिख रहा है, ये फिलामेंट और एंथर मिला के क्या हो गया, स्टेमन हो गया। ठीक है, स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो मैंने बताया। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्रीन स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। ये थिन ग्रीन स्टाक क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। विद अ बैग लाइक टॉप, swollen बैग लाइक टॉप कॉल्ड एंथर, ये एंथर हो गया। नाउ एंथर कैरीज पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। मेल क्लियर है। अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, नाउ हम फीमेल की कार्पल की बात कर रहे हैं। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ द फ्लावर में, पिस्टल भी बोल सकते हो बच्चों, कार्पल भी बोल सकते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पिस्टल बोल लो, कार्पल बोल लो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, इसमें क्या हो गया, कार्पल या पिस्टल में सबसे नीचे ओवरी, फिर ये लंबा वाला स्टाइल, और सबसे ऊपर आ गया स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट। ठीक है, पिस्टल कार्पल एक चीज है। द लोअर बॉर्डर पोर्शन ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी, जैसा कि मैंने बताया, लोअर बॉर्डर पोर्शन ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी। इस ओवरी में पाए जाते हैं एग, जिन्हें ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल है। फिर ये बता देते हैं फिर से, ये स्टाइल है, और सबसे ऊपर स्टिग्मा। Now, the narrow upper portion of pistil is called the style, and the sticky end at the top of the style is called stigma, जो मैंने अभी बताया। Ovary contain female cell, tiny ball-like structure called ovules. ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स ये फीमेल सेल है, फीमेल एग बोल लो, ओव्यूल्स बोल लो, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, और एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो मेल सेल्स है। ठीक है, now pollen grain from the anther of stigma transfer to the stigma of the pistil. This process is called pollination. अभी हम आपको पिक के पास ले जाते हैं वापस। ये देखो, ये हो गया मेल स्टेमन, मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट, पिस्टल या कार्पल। ठीक है, मेल पार्ट में आपका फिलामेंट और एंथर है, एंथर में आपका मेल सेल पाया जाता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, ये बर्स्ट होता है, एंथर फटता है, पॉलन ग्रेन में इसमें से उड़ के आ जाता है स्टाइल के ऊपर। स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है, चिपचिपा है, इसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। ठीक है, फिर यहीं से ये नीचे आ जाता है फीमेल सेल तक, ओव्यूल तक। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। एंथर के बर्स्ट होने के बाद जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, चिपकता है, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, after pollination the ovule changes into seed and the ovary of the flower grows and develops into fruit. pollination के बाद क्या होता है, ये ओव्यूल फीमेल सेल्स, ये एग सेल्स फीमेल के, ये सीड में बदल जाते हैं, और ये पूरा ओवरी जो है बड़ा सा, ये गोल वाला नीचे वाला पार्ट, फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, फ्रूट कंटेन सीड, फ्रूट के अंदर सीड होता है, हमें पता है। द सीड कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और सीड क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आया है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन दो पार्ट के होते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट जो लंबा ग्रीन पार्ट होता है, उसके ऊपर एंथर जो स्वेलन बैग लाइक पार्ट होता है। एंथर में होते हैं मेल सेल्स, जिनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के सेंटर में होता है, सबसे नीचे स्वेलन पार्ट होता है। ओवरी, ओवरी में होते हैं फीमेल सेल्स, जिनको ओव्यूल कहते हैं। फिर ओवरी पतली सी ऊपर जाती है, जिसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे ऊपर के पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, जो कि स्टिकी होता है। ठीक है, ये टोटल मिला के कार्पल या पिस्टल बोल लो। नौ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, एंथर जब बर्स्ट होता है, पोलन ग्रेन उड़ के आके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं, क्योंकि वो चिपचिपा होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल जो फीमेल सेल होते हैं ओवरी में, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट के अंदर हमें सीड मिलता है, जो कि सीड नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है दोबारा सुनिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने 3-4 बार रिपीट किया है इसको। फ्लावर थोड़ा सा है, इसमें ज्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन 2-3 बार सुनने में आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो बच्चों ये हमारा टोटल आज का चैप्टर था, यहाँ खत्म होता है, ये हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। और अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट नए नए टॉपिक के साथ, नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक इस चैप्टर को रिपीटेड सुनते जाइए, समझते जाइए और एडुग्रोन के साथ इसी तरह फ्री की नॉलेज पाते जाइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।